सो हेलो गाइस, मैं चुका हूँ आपके लिए प्लैटिनम एंड का एक और कमाल का एपिसोड लेके। तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले यार, इस एनिमे में बस 4 ही एपिसोड्स बचे हैं, उसके बाद ये वाला एनिमे भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर तुम लोग को कोई और एनिमे देखना है, मैंने अनोहना तो वैसे एक्सप्लेन किया था, जल्दी से उसे भी चेक करना। 7 एपिसोड्स मैंने उसके भी एक्सप्लेन कर लिए हैं और उसके भी अब 2 एपिसोड्स बचे हैं, तो जल्दी से अनोहना को भी देख लो। सो और किसी बकवास के बिना करते हैं इस वाली वीडियो को स्टार्ट। I was broken and isolated, but inside held the fire waiting. Not a word that you say can save this, so don't try, 'cause this time you crossed the line. एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स गॉड कैंडिडेट्स को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और मिराई सबसे कहता है कि अब हमें अलग अलग जाना चाहिए, जहां पर मैंने तुम सबको कहा था। इसके बाद वो सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं और सभी लोग अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं। इसके बाद साकी के पास मिसयुकी की मैसेज आती है, जिसमें उसने लिखा होता है कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी गॉड कैंडिडेट्स को पकड़ने का फैसला टाल दिया है। इसके बाद हर एक गॉड कैंडिडेट के पास एक एक ड्रोन आता है जो कि उन्हें रिकॉर्ड कर रहा होता है। इसके बाद मिराई कहता है, मैं चाहता हूं कि सभी लोग ध्यान से सुने। हम गॉड कैंडिडेट्स गॉड करने के बाद क्या करेंगे, अब हम ये बताने वाले हैं, क्योंकि जो फाइनल गॉड कैंडिडेट हैं वो तब तक अपना चेहरा नहीं दिखाएगा जब तक वो हमारे थॉट्स नहीं जाने लगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है मिराई के स्कूल में। सभी लोग ये देखकर हैरान होते हैं, मिराई और साकी भी गॉड कैंडिडेट्स हैं। नाकोमी इसके बाद कहता है, अगर मैं गॉड बना तो मैं ऐसी दुनिया बनाऊंगा जिसमें जो इंसान सच में मरना चाहेगा वो मर सकता है। और बहुत सारे लोग उसकी बात से एग्री भी करते हैं और बहुत सारे नहीं। इसके बाद यूरी बताती हैं, मैं गॉड बनने के बाद एक ऐसी दुनिया बनाऊंगी जहां पर किसी को भी काम करना नहीं पड़ेगा, सब काम एआई और रोबोट्स करेंगे। इसके बाद योइटो बताता है, मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जहाँ पर हम सब फ्रेंड्स के साथ खेले। मैं ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जहाँ पर फोन्स और स्कूल्स का नामो निशान ना हो और सब लोगों के पास वाइट एरोज हो। साकी इसके बाद बताती हैं, मैंने इस बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं सोचा है, लेकिन मैं अगर गॉड बनी तो मैं ऐसी दुनिया बनाऊंगी जहाँ पर सब लोग खुश रहेंगे। अब बारी आती है मिराई की और मिराई कहता है, गॉड बनने के बाद मैं इस दुनिया के लिए कुछ भी नहीं करूँगा। इसके बाद वो सभी गॉड कैंडिडेट्स को लोकेशन ए पे वापस जमा होने के लिए कहता है। वहाँ पर जमा होकर वो कहता है कि हम सभी ने अपने थॉट्स कह दिए हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर भी उनके लिए आ रहा होता है, क्योंकि वो उन्हें धोखा नहीं दे सकता है। इसके बाद प्रोफेसर मुनी के साथ उनकी लोकेशन पर आ जाता है और उसे देखकर नाकुमी कहता है, ये तो प्रोफेसर यूनिडा है। प्रोफेसर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने आपकी सारी बुक्स पढ़ी हैं। मीडिया भी यही देखकर हैरान होती है कि प्रोफेसर भी एक गॉड कैंडिडेट हैं। प्रोफेसर ने नोबेल प्राइज़ और नेशनल ऑनर अवार्ड भी जीता है। इसके बाद प्रोफेसर कहता है, हाँ मैं हूँ योनिडा और मैं भी एक गॉड कैंडिडेट हूँ और मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि ये गॉड सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल सच है। प्राइम मिनिस्टर भी ये देखकर हैरान होता है और कहता है, उसने कहा था कि वो प्रूव करेगा। इसके बाद मिराई और बाकी सभी प्रोफेसर से कहते हैं, क्यों ना हम ऐसी जगह चले जहाँ पर कोई ना हो। प्रोफेसर कहता है, मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों को इस बारे में पता चले। प्रोफेसर आगे कहता है, जो मैं अब कहने वाला हूँ वो मेरी एक थ्योरी है और मुझे पूरा यकीन है कि ये सही भी है। मेट्रोपोलिमन बहुत पहले ही ये बात समझ गया था। मेट्रोपोलिमन को ये यकीन था कि गॉड है ही नहीं। मिराई ये सुनकर हैरान होता है कि इस दुनिया में गॉड है ही नहीं। जिस पर प्रोफेसर कहता है, गॉड तो है लेकिन वो गॉड नहीं जिसे तुम आज तक जानते आए हो, वो एक फेक गॉड है। प्रोफेसर मिराई से कहता है, तुमने ये क्यों कहा कि तुम इस दुनिया के लिए गॉड बनने के बाद कुछ भी नहीं करोगे। जिस पर मिराई कहता है, मैं चाहता हूँ कि लोग अपने पैरों पर खड़े हो, वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। अगर मैं हेवन में बैठकर इस दुनिया को बदलने लगा तो ये एक डिक्टेटरशिप से ज़्यादा कुछ भी नहीं होगी। इसके बाद प्रोफेसर कहता है, मैं तुमसे नहीं पूरी इंसानियत से ये सवाल पूछता हूँ कि पहले इंसान आया या फिर गॉड। और सभी इंसान आपस में बातें करने लगते हैं। कुछ कहते हैं कि पहले गॉड आया तो कुछ कहते हैं कि पहले इंसान आए। इसके बाद नाकुमी कहता है कि गॉड की एग्जिस्टेंस पे बहुत सारी थ्योरीज हैं। प्रोफेसर आगे बताता है कि इस यूनिवर्स का जन्म हुआ था 13.8 बिलियन साल पहले
और अर्थ क्रिएट हुआ था 4.6 बिलियन ईयर्स पहले। और जब धरती पर पानी आया तो उसके बाद ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आए और उसके बाद एवोल्यूशन चलता ही रहा। फिर एम्फीबियंस आए, फिर रेप्टाइल्स और इवेंचुअली मैनकाइंड का जन्म हुआ। इंसानियत इस दुनिया में आ गई और इसके बाद वो शिकार करने लगे, अपने फसल उगाने लगे और वो हेवंस की पूजा करने लगे ताकि उन्हें और भी ज़्यादा खाना मिले। इंसानों ने खुद ही गॉड को इन्वेंट किया है और अभी तक हम उसी बिलीफ को आगे पहुंचाते रहे हैं। लेकिन अब इंसानों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, हमने स्पेस में भी कदम रख लिए हैं और अब हमारे लिए ये इम्पॉसिबल है कि हम गॉड और हेवंस की एग्जिस्टेंस पे बिलीव करें। मैंने खुद ही लिखा था कि मुझे एंजल्स की एग्जिस्टेंस पे भरोसा नहीं है क्योंकि उन्हें साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब मैं गॉड कैंडिडेट बना और मैंने अपनी आँखों से एंजल्स को देखा, उनके साथ बातें की, तो मुझे भी यकीन हो गया कि एंजल्स सच में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आखिर एंजल्स किस चीज़ से क्रिएट होते हैं। वैसे क्या तुम्हें पता है कि जितने भी इंसान प्रेयर करते हैं उनके प्रेयर से जो एनर्जी निकलती है, साइंटिफिकली हम उसे ही गॉड कहते हैं और यही गॉड है। गॉड एक मैन मेड क्रिएचर हैं जो कि इंसानों के बिलीफ से बना है और गॉड चाहता है इस गॉड सिलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू कि वो और भी लोग गॉड पर यकीन करें ताकि गॉड हमेशा के लिए रहे, ताकि वो कभी भी गायब ना रहे। और इस सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू वो अपने मकसद में भी कामयाब हो गया है। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हमें अब गॉड की पूजा करनी बंद करनी होगी और हमें अब ये मानना होगा कि यहाँ पर कोई भी गॉड नहीं है। क्यों ना हम इसकी शुरुआत आज से ही करें, जैसे इस दुनिया में गॉड हो ही ना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग स्नाइपर के ज़रिए सभी गॉड कैंडिडेट्स की मूवमेंट पर नज़र रख रहे होते हैं और वो किसी बंदे से ऑर्डर्स ले रहे होते हैं कि उन्हें किसे शूट करना चाहिए। इसके बाद साकी कहती हैं कि मुझे लगता है हमें गॉड की ज़रूरत है। गॉड बिल्कुल सेंटा क्लॉज की तरह हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमें यकीन होता है कि सेंटा सच में है और वही हमारे लिए गिफ्ट्स ला रहा है। लेकिन जब हम बड़े होते जाते हैं उस रहस्य से भी पर्दा उठ जाता है और गॉड भी बिल्कुल इसी तरह है। इसके बाद नाकुमी कहता है कि अब बहुत सारे लोगों को इस बात पर यकीन नहीं होगा कि गॉड सच में होता है और मुझे प्रोफेसर यूनिडो की बात पूरी तरीके से अब समझ में आ गई है और इसीलिए मैं उसी का साथ दूंगा। मिराई प्रोफेसर से कहता है अगर लोगों ने इस बात पर यकीन भी कर लिया कि गॉड नहीं है तो उससे क्या हो जाएगा। प्रोफेसर उसे बताता है कि फिर लोगों को कोई बहाना नहीं मिलेगा, वो फिर गॉड को ब्लेम नहीं करेंगे कि गॉड ने ही उनके साथ ये किया है। नाकुमी कहता है गॉड को पूजा करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सब बातें सुनने के बाद मिराई कहता है तो अगर ये बात है तो मैं ही गॉड बन जाऊंगा। इसी बीच हम देखते हैं कि योइटो उन लोगों को देख लेता है जो कि स्नैपिंग कर रहे होते हैं और वो मिराई से कह रहा होता है क्या मैं इन्हें रेड एरो से शूट करूं। मिराई उसे वहां से हटने के लिए कहता है क्योंकि मिराई को पता है कि वो गन्स कौन सी हैं। तभी हम देखते हैं कि फायर चलता है और योइटो की चेस्ट के आर पार एक फायर हो भी जाता है। और यहाँ पर ये एपिसोड होता है गाइज एंड। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।